बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, रबीउल अव्वल के महीने का आगाज़ हुआ और बाज़ारों की रौनकें भी खूब बढ़ गई हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत का दिन मनाने के लिए शहरियों ने बाज़ारों का रुख कर लिया है। जितने भी सजावटी सामान की अशिया हैं वो बाज़ारों में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि बाज़ारों की रौनकें किस कदर अरूज पर पहुँच चुकी हैं और शहरी अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी अपनी जेब के मुताबिक ना सिर्फ ख़रीदारी कर रहे हैं बल्कि अपने अपने अंदाज में नजराना अकीदत पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रोज़ बाकी रह गया है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि शहरियों ने बाज़ारों को, गली कूचों को, मोहल्लों को सजाना शुरू कर दिया। ना सिर्फ सरकारी इमारतों को बल्कि शहरी अपने तौर पर अपने घरों को सजा रहे हैं, बिल्डिंग्स को सजा रहे हैं ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया जा सके। तो ऐसे में आजकल के दौर में जब हम देखते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, खुशियाँ मनाना कितना आसान, कितना मुश्किल हो गया, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। और ख़ास तौर पर ये जो सजावटी सामान की अशिया हैं ये भी क्या महंगी हो गई हैं, इनके क्या हालात हैं, आज के प्रोग्राम में अपने लोगों से बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहाँ से आए? मैं लाहौर मुगलपुरा से। मुगलपुरा से। अच्छा, घर के लिए कुछ चीज़ें लेने आए या अपनी दुकान है आपकी? शॉप के लिए। शॉप के लिए। क्या हालात है? महंगाई है, चीज़ें सस्ती हैं, क्या मामला? महंगाई तो दिन ब दिन डबल रेट हो गए हैं, अब बंदा इसमें क्या कर सकता है। अच्छा, पिछले सालों में कितने का सामान ले जाते थे, कितनी बचत हो जाती थी, आजकल क्या हालात? आजकल हालात यही हैं कि 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये की हो गई हुई है, डबल का रेट हो गया हुआ है। तो फिर पिछले साल 10 की थी, इस दफ़ा 20 की है, ये चीज़ हो गई। सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ की डिमांड आती है? डिमांड ये डेकोरेशन पीसेस की होती है, डेकोरेट की जो चीज़ें करते हैं इनकी, ये लाइटिंग की होती है इस तरह। ठीक है जी। नाज़रीन, यहाँ पर भी स्टॉल में ख़रीदारी हो रही है, भाइयों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, आप सुनाएं। क्या क्या ख़रीदारी हो गई, क्या क्या रह गई? ये लाइटें वगैरह ली हैं और पैचेस वगैरह लिए हैं और ये कोई डेकोरेट का सामान भी है। बच्चों की फरमाइश? जी। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि महंगाई इतनी हो गई है, इन चीज़ों पे भी फ़र्क पड़ा, ये भी महंगी हुई है? बिल्कुल, आगे से तकरीबन कोई 60-70% पड़ गया फ़र्क। क्या हाल है आपा? जी ठीक है। ठीक है, क्या क्या ख़रीदने आई? बस थोड़ा सा ही ख़रीदा है। अच्छा। अब साल के बाद आती है महफिल मिलाद, थोड़ा सा तो सजाना ही है ना घर को। महंगाई है तो अब क्या करें, खाते भी तो है ना महंगा, तो ये भी थोड़ा सा घर को सजा लें। मैंने कहा चलो इधर से ले लेते हैं, कुछ राहत मिल जाएगा। शेरशाह से आई हूँ। अच्छा, शेरशाह कॉलोनी से आए हैं आप? जी, उधर से आई हूँ। इधर वहाँ पे चीज़ें बहुत महंगी हैं? बहुत महंगी हैं। मैंने कहा चलो इधर से ले आते हैं। यहाँ आके कैसा लगा आपको? महंगी है या सस्ता लगा है? तो महंगाई तो अब मजबूरियाँ लेना तो है ही ना, अब क्या कर सकते हैं। हाँ। अच्छा आपा, अब खुशियाँ मनाना कितना आसान, कितना मुश्किल हो गया, महंगाई इतनी हो गया, रोटी खाना मुश्किल हो गया तो खुशियाँ कौन मनाए। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि रोटी खानी 2 वक्त की मुश्किल हो गई है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पता नहीं फिर साल देखना है कि नहीं, अल्लाह ताला खैर करे। तो इसलिए कहते हैं चलो खुशी मना ले। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या क्या खरीदारी हो गई? बस ये कुछ झंडियाँ वगैरह ली हैं बच्चों के लिए और सजावट के लिए, बच्चों की महफिल करवानी है मिलाद मुस्तफ़ा के सिलसिले में। तो बच्चों ने ख़ास तौर पे फरमाइश की थी कि हमें ये चीज़ें चाहिए। बच्चों की खुशी के लिए हमारे पास बच्चे सपारा पढ़ने आते हैं ना, मदरसा है, तो वो बच्चों के लिए ये खुसूसी एहतमाम किया है कि जश्न ईद मिलादुन्नबी स्पेशली ईद है, इसको आपने जोशो खरोश से मनाना है। तो उसके लिए फिर ये एहतमाम कर रहे हैं, बच्चों के लिए बैच वगैरह लेके जा रही हूँ, झंडियाँ लेके जा रही हूँ, सजावट का सामान। क्या बच्चे, महंगाई है या चीज़ें मुनासिब है, क्या हाल है? अपनी जगह वो तो है ही है, डेफिनेटली है, लेकिन जो सरकार की आमद है आपको पता है, इस पर तो सब कुछ कुर्बान है। तो जहाँ हम इतनी महंगाई अफोर्ड कर रहे हैं खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, तो इस पर लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें तो सरकार है, उनके लिए जश्न से मनाएंगे उनका जश्न जोशो खरोश से, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बहुत देगा, हमारा ये ईमान है।
ठीक है जी। नाज़रीन, खुशियाँ मनाने के लिए और ख़ास तौर पर 12 रबीउल अव्वल का दिन मनाने के लिए आप शहरियों का जोश और जज्बा देख लीजिए कि महंगाई है, उसके बावजूद सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जेब के मुताबिक ख़रीदारी की जाए और घरों को सजाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, क्या क्या ख़रीदारी हो गई, क्या रह गई? जी, हमने बहुत ज़्यादा बैच वगैरह, झंडे वगैरह ख़रीदे हैं, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के हवाले से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया पे तशरीफ़ लाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपको पैदा न करता, न अर्श पैदा करता, न फ़र्श पैदा करता, न ज़मीन पैदा करता, न आसमान पैदा करता, न नूरी पैदा करता, न खाकी पैदा करता, ऐ मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपको पैदा न करता तो दुनिया की किसी चीज़ को पैदा न करता। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को तख्लीक फरमाया, तो हम भी इसी वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी मनाते हुए ये सामान ख़रीदने के लिए आए हैं। अल्लाह ताला हम सब का मिलाद मनाना अपनी बारगाह में कबूल। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि महंगाई है, इन चीज़ों पे भी असरअंदाज हुई है? जी, बहुत ज़्यादा महंगाई। पहले जो हम बैच एक लेके जाते 50 का, आज वो दे रहे हैं 100 का। जो हम 100 की चीज़ लेके जाते थे, आज वो 150 या 170। काफ़ी रेट इनके बढ़े हुए आज नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। कीमतें हर चीज़ की ज़्यादा हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? बस शुक्र अल्लाह। बच्चे की शॉपिंग हो रही है? हाँ जी, क्या क्या खरीद लिया, क्या रह गया? बस जितना कह रहा है बच्चा उसके लिए। क्या क्या बेटा ले लिया, क्या रह गया अभी? लिया और झंडियाँ लिया। अच्छा, बैजेस भी लिए हैं? जी। अच्छा, और क्या रहता है अभी? और अभी देखते हैं। अच्छा, कितने पैसे खर्च कर लिए हैं, कितने रहते हैं अभी? अभी काफ़ी खर्च कर लिया और रहते भी हैं। अच्छा, और ये सारी चीज़ें क्यों खरीद रहे हो आप? ये सजाना, घर लगाने, घर में लगानी है। क्या हाल है सर आपके, महंगाई कितनी हो गई? बस हो गई है, क्या किया जाए, आपको मत मारी ऐसी है। ठीक है ना। ये जो सजावटी अशिया हैं, ये भी अब तो पहुंच से दूर हो गई हैं। लेकिन हम नबी का सदका खाते हैं, नबी हमारा देते हैं, तो नबी के लिए करना है, क्योंकि उनसे बड़ी चीज़ कोई भी नहीं। अगर हम देंगे तो वो समझे सूस में तो वापस ले लेंगे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? ठीक है। क्या खरीदारी हो रही है आज? ये खीर के लिए ले रहे हैं डब्बियाँ। हाँ? डब्बियाँ ले रहे हैं खीर के लिए। अच्छा, न्याज के लिए? जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये भी महंगी हो गई या फिर ठीक है हालात? महंगाई के क्या हालात? तो है, महंगी तो है हर चीज़, आपको पता। फिर इतनी महंगाई हो गई कि हद से ज़्यादा। ठीक है। हमारे पहुँच से आप बहुत दूर होगी बेटा, बहुत मुश्किल हालात जा रहे हैं। ना कोई नौकरी है बच्चों की और बेरोज़गार बैठे हुए हैं, इसी तरह बेचारे बैठे हुए हैं और कैसे गुजारा चला रहे हैं, बहुत मुश्किल है। ठीक है जी। नाज़रीन, आगे चलते हैं। आप रश देख लीजिए। उमेर रईस हमारे कैमरामैन भाई हैं और रश आपको दिखा देंगे कि बाज़ार में पाँव रखने की जगह नहीं है। वाकई ही जिसे कहते हैं पाँव रखने की जगह नहीं है, वो सूरत हाल बनी हुई है और हर तरफ ख़रीदारी हो रही है, हर तरफ काम हो रहा है और दुकानदार भाई भी आजकल खासे खुश हैं क्योंकि उनका भी ये कारोबार के दिन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक है। क्या? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल अल्लाह की रहमत। क्या क्या खरीदारी हो गई, क्या रह गई? अल्लाह का शुक्र है। ये बारह रबी का महीना चढ़ा हुआ है, हमें बहुत खुशी है आप सरकार की आमद की। हम शॉपिंग करने के लिए पत्तों की शहर हमारा गांव है शेखम, हमने बाजार भी सजाना है, जुलूस का लंगर भी और मिठाई भी बांटनी है। हम लाहौर से आलमी सामान लेने के लिए आए हुए हैं। हमें आपको सब मुसलमानों को ये सरकार की खुशी मनानी चाहिए। हम सब मुसलमान हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमको बहुत अच्छा और बहुत प्यारा नबी पाक दिया है। हम लोगों को अल्लाह का लाख लाख शुक्र करना चाहिए। अच्छा, मुझे बताइए, आप पत्तों की से लाहौर आए हैं, पत्तों की में ये सारा सामान नहीं मिलता क्या? पत्तों की से मिलता है मगर महंगा मिलता है, इधर कुछ कम मिल जाता है। हम साल के लिए साल के साल हर साल इधर ही आते हैं। इधर मुनासिब है कीमतें? हाँ, कुछ रेट बहुत बेहतर चल रहा है। ठीक है। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कितनी तैयारी होगी भाई साहब, कितनी रह गई अभी बाजार में? जी काफ़ी तैयारी पड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह के माह रबीउल नूर
सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके महीने की आमद है, सरकार की आमद है। और हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हम पत्तों की नवाही शेखम से आए हैं, तो हर साल हम उर्दू बाज़ार से ही सामान ख़रीद करके परचेज़ करके जाते हैं। कुछ सालमी से करते हैं, कुछ इधर उर्दू बाज़ार से करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी काफ़ी शॉपिंग जो बाकी पड़ी हुई है। बजट कितना ऊपर गया है? मेरा ये सवाल ज़रूर है कि खुशियाँ हर कोई मनाना चाह रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों की जेब इजाज़त नहीं दे रही। जी बिल्कुल मैडम, बात यही है कि काफ़ी लोगों की जो जेब है वो इजाज़त नहीं दे रही। गरीबी, गुर्बत, महंगाई की वजह से काफ़ी लोग हैं जो पिछले साल से अब वो सरकार की आमद की खुशी बहुत कम कर रहे हैं। झंडियाँ, बाकी मॉडल्स, कुछ और जो मामलात होते हैं उसमें वो महंगाई की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। ठीक है। क्या क्या खरीदारी हो रही है आज? बच्चों का शौक था तो इसलिए आए हैं लाइटें वगैरह लेने के लिए। देखिए अभी बच्चे प्राइस पूछ रहे हैं उनसे, अगर उनका आर्गूमेंट उनको पसंद आ गया, उनकी बार्गेनिंग हो गई तो लाइटें लेंगे घर से जाने के लिए। अच्छा, आपका कोई किरदार नहीं है, बच्चे बार्गेन खुद करेंगे? बच्चे खुद करेंगे ताकि उनको पता लगे इन फ्यूचर में हमने क्या करना है। इसलिए मेरा किरदार ये है कि मैंने सिर्फ उनको पेमेंट देनी है। अच्छा, बजट दिया हुआ है कि बच्चे ये दिया हुआ है कि विद इन 3000 इन्होंने अपना परचेज करना है। ठीक है। मुझे सर ये बताइए कि पिछले सालों की निस्बत इस साल मार्केट में महंगाई कितनी देखें महंगाई आई थिंक सो कि 44% ज़्यादा जैसे कह रहे हैं, तो उस हिसाब से ये है कि बजट हमारा भी कम हो गया है। घर के डेकोरेशन पे भी हम ज़्यादा बजट एक्सपेंड नहीं कर सकते जितना पहले एक्सपेक्ट करते थे हम, कि पहले 4-5 हज़ार भी हम लगा देते थे, लेकिन इस साल इतना अफोर्ड नहीं कर रहे। तो जितना कम अफोर्ड कर रहे हैं उस हिसाब से बच्चों को भी हम कह रहे हैं कि प्लीज़ आप भी कोशिश करें कि कम ही हम कम ही चीज़ें आप खरीदें ताकि बजट हमारा खुशियाँ भी मनाई जाएँ और बजट भी उसमें हो जाए, मैनेज हो जाए सब कुछ। उस मैनेजमेंट के लिए अच्छा है कि बच्चे भी हमारी बात मान लें। अब ये उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं जी। ठीक है जी, ये बच्चों से रिक्वेस्ट है, बल्कि ख़ास तौर पर जो है वो बजट को बड़ों के लिए कंट्रोल में रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, 12 रबीउल अव्वल की आमद हो और घरों में लाइटें ना लगे, और ख़ास तौर पर ये चाइना की लाइट्स ने तो कमाल कर दिया है कि आप चाहे मिलाद शरीफ की महफिल सजा रहे हों या फिर आपने अपने घरों को रोशन करना हो, ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट होती जा रही हैं। और अब ये कितनी महंगी हो गई हैं, भाई साहब से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई साहब, ये चाइना की लाइट सारी? जी ऑल चाइना है। ये ऑल चाइना है। कितने दिन चलती है पहले ये बताइए? ये चले तो 100 दिन, ना चले तो 2 दिन। सच बात बता दी आपने। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इनमें भी क्वालिटी है कि ये अच्छी है, ये थोड़ी लो क्वालिटी की? इनमें नॉर्मल से लेके बेस्ट क्वालिटी तक भी आती है। उससे बेस्ट भी अपने बजट में देखना है आपने। सबसे अच्छी वाली कौन सी है, दिखाइए। जो इसमें सबसे अच्छी वाली लगी हुई है ये ब्लैक वाली और वो लगी हुई है जी। ये ब्लैक और वो वाइट वाली, ये दोनों बहुत अच्छी हैं। ये ब्लैक वाली बहुत अच्छी है और ये ए क्वालिटी है जी, ये सेम क्वालिटी है। अच्छा, सी क्वालिटी कौन सी है सबसे हल्की? ये सी क्वालिटी है सबसे। अच्छा, ये जी सी क्वालिटी। सबसे ज़्यादा सेल किसकी है? सेल नॉर्मल की है, सी क्वालिटी की है। वो महंगाई की वजह से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो कुछ ख़ास मेंबर होते हैं जो अच्छी लाइट्स लेते हैं, वरना मोस्टली नॉर्मल ही लेते हैं। अच्छा, प्राइसेस क्या है? इसका क्या प्राइस और उनका क्या प्राइस? अब ये देखें, ये 80 रुपये से लेके 3500 रुपये तक का है। वो जिस आदमी ने कमाने यानी कि 1000-1200 है वो 80 वाली लेगा, जिनका बजट अच्छा होगा वो अच्छे वाली लेंगे। और इसकी कितनी लेंथ होगी? ये कहते तो 25 होती, 20 है। 20 फुट होगी ये जी। 20 फीट की ये एक लाइट की जो है पूरी लेंथ है। और ये है जी ये 80 की 80 रुपये। 80 रुपये से लेके ये 3500 रुपये तक है। 3500 रुपये तक है। अच्छा, मुझे बताइए भाई साहब के पिछले सालों में कारोबार कैसा रहा और इस साल कैसा? पिछले साल तो माशाल्लाह कारोबार बहुत अच्छा था, इस साल तो आप ये कह लें बिल्कुल ही कारोबार नहीं है। महंगाई ने ऐसी कमर तोड़ी है गरीब आवाम की कि वो लाइटें भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है जी। क्या हाल है बेटा? ठीक हो? क्या नाम है? अली अकबर। अली अकबर भाई, इतना सामान खरीद लिया आपने? जी। कब से आए वो बाजार? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे सामान खरीद लिया या भी रहता है कुछ? नहीं, खरीद लिया। ले लिया। कितना घूमे फिरे? कोई चीज़ें सस्ती वस्ती हैं? क्या हालात है मार्केट के, हमें भी बताइए ज़रा। नहीं, हालात कोई भी नहीं मार्केट के। हालात नहीं है मार्केट, काम नहीं है। इतना तो काम है, इतने तो लोग हैं। नहीं, काम नहीं है, वैसे रश लगा हुआ है। अच्छा, वैसे रश लगा हुआ है, लोग खरीदारी नहीं कर रहे? नहीं। क्या वजह है, क्यों नहीं कर रहे? पता नहीं। चीज़ें महंगी तो नहीं है? महंगी बहुत महंगी। क्या क्या महंगा लग रहा है आपको? सारा कुछ ही महंगा है। सारा कुछ? कितना सस्ता होना चाहिए? सस्ता बहुत महंगा, सस्ता कर ही नहीं रहे।
सस्ता नहीं कर रहे जी, बहुत महंगा हो गया है। थोड़ी जगह दीजिए, एक और भाई हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या हाल है बेटा आपका? ठीक ठीक हो, क्या करते हो? ये कारोबार करता हूँ। अच्छा, ये काम करते हो आप? ये कितने की एक है? ये 300 का देते हैं। 300 की। लोग खरीद लेते हैं आराम से या फिर इस पे भी बहस करते हैं? खरीद लेते हैं, कोई कोई खरीद लेता है, कोई कोई बहस कर देता है। सुबह कितने बजे आए मार्केट में? सुबह मैं 10 बजे आया हूँ। 10 बजे आए हो, और कितने बजे तक रहोगे? 8 बजे तक रहूँगा। 8 बजे तक रहोगे। स्कूल क्यों नहीं जाते, पढ़ते क्यों नहीं? स्कूल भी पढ़ता हूँ, ये भाई के साथ, वैसे भाई ने कहा है मेरे साथ काम करो, हम 6 भाई हैं, ठीक है, तो इसलिए। और स्कूल भी जाते हो? हाँ, स्कूल। क्या पढ़े हो? का स्कूल में 4th क्लास में हूँ मैं। 4th क्लास में हो। क्या बनना चाहते हो? मैं फौजी बनना चाहता हूँ, पुलिस में लगना चाहता हूँ। पुलिस में जाओगे या फौजी बनोगे? फौजी बनूंगा। फौजी बनेंगे या पुलिस में जाएंगे? अच्छा, काम आजकल कितना अच्छा है या फिर थोड़ा है? थोड़ा ही है। थोड़ा है, क्यों? बस वो कहते हैं 150 ले लो, 200 इसका। अच्छा, मुझे बताओ, ज्यादा खवातीन बहस करती हैं या मर्द हजरात ज्यादा बहस करते हैं? कौन? मर्द। बाजियाँ कम करती हैं? हाँ जी, बाजियाँ कम करती हैं। अच्छा, 300 का फुल 300 का है या फिर कुछ कम हो जाता है? फिर वो किसने ज़्यादा पीस लेने होते हैं उसको फिर कम कर देते हैं, इसलिए। अच्छा, कितने बेच लिए सुबह से? सुबह से अभी तक तो मैंने 15 पीस बेच दिए। अरे, आपकी तो खूब कमाई हो गई फिर। ऐसा ही है? हाँ जी, अभी कम में दिए हैं उनको। कम में दिए? कितने कितने के? 200 में दे दिया था। 200 में दे दिए? तो 200 में दे के कितने पैसे बचे एक पीस के पीछे? वो भाई को ही पता है। भाई ने आपको बताया कि कम से कम इतने का सेल कर दे? सेल कर दे। ठीक है। क्या हाल है बच्चों आपका? ठीक हो? मार्केट में ही होते हो या आजकल काम करने के लिए आए हुए हो? आजकल काम करने आए हैं। कहाँ से? हम बाटी से। बाटी से। वैसे क्या करते हो? वैसे हम पढ़ते हैं। पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? मैं मदरसे जाते हो, कुरान पाक हिफ्ज कर रहे हो। तो किसने कहा आजकल काम पे चले जाओ? आज पापा ने कहा बस ये तुम 12 BL के लिए बैच बूझ बेच लो, फिर तुमने मदरसे। अच्छा, तो कितने दिन हो गए काम करते हुए? काम करते 7-8 दिन हो गए। 7-8 दिन हो गए। एक दिन में कितनी कमाई हो जाती है? एक दिन में होती है कोई 1800 या 2000। 1800-2000 खर्चा निकाल के बच जाता है जी। अच्छा, बैजेस कितने कितने के हैं? सबसे सस्ता कितने का है? सबसे सस्ता 50 वाला। कौन से वाला है? ये मोहम्मद। ये 50 रुपए का है। और सबसे महंगा कौन सा है? सबसे महंगा ये वाला। ये कितने का है? ये 300 रुपए का। ये तो वाकई बहुत महंगा है। बेचोगे कितने का? ये हम बेचेंगे फाइनल 270 का। लोग क्या कहते हैं, कितने का सेल कर दो? लोग कहते हैं 120 लगाओ, 200 लगाओ, 150 लगाओ। अच्छा, तो आप 150 का दे देते हो? 100-120 का नहीं, बस 200 फाइनल? इससे नीचे नहीं? अच्छा, तो ये बैजेस खरीदते कहाँ से हो? ये हम दुकानों से खरीदते हैं तो सेल करते हैं। अच्छा, लोग आराम से खरीद लेते हैं या बहुत बहस करते हैं? बहस करके लेते हैं आजकल के लोग। क्या वजह है, क्यों करते हैं इतनी बहस? बहस करते हैं कि इसलिए तुमने इतनी महंगाई क्यों कर दिया। हम कहते हैं पीछे से ही महंगाई आती है। अच्छा, और मुझे ये बताओ कि ज़्यादा बाजियाँ बहस करती हैं या भाई ज़्यादा बहस करते हैं? ज़्यादा भाई बहस करते हैं। बाजियाँ नहीं करती? कम करती हैं। हाँ जी। बाजियों को देख के कीमत तो नहीं बढ़ा देते? 300 का बैच 400 का तो नहीं बताते? उतना ही बताते हैं जितने का लोगों को देंगे। ठीक है जी। आप देखिए कि इतना बरकत महीना है और इसमें कितने सारे लोगों का कारोबार भी चमक रहा है। ये बच्चा बता रहा है कि ये रूटीन में काम नहीं करता, लेकिन 8-10 दिन के लिए काम कर रहा है क्योंकि मार्केट में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। क्या हाल है बच्चे आपका? शुक्र है मालिक का। ठीक है। क्या क्या खरीदारी हो गई? ये खरीदारी होगी है, फूल शूल लिए हैं और ये लड़ियाँ ली हैं। अभी और क्या रह गया? अभी और कल इंशाल्लाह लेंगे हम। ये अभी आधा लिया है, आधा कल लेने आएंगे। और कितना खर्चा हो गया? अभी ये हुआ है 4000। और सोच के आए थे कि 4000 खर्च करना है या फिर? नहीं, ये तो सोच के तो नहीं थी आए, पैसे बचने भी चाहिए थी, पूरे हो गए हैं। अब कम पड़ गए हैं, कल लेंगे और तो फिर लाएंगे और चीज़ें लेके। हाँ। और इन सब का क्या करना है जाके? गलियों में लगाने हैं, सजाने हैं, मोहल्ला है। अच्छा, पूरा मोहल्ला? हाँ। पैसे किस किस ने दिए? कईयों ने दिए हैं, कईयों ने नहीं दिए। कईयों ने 200 दिया, कईयों ने 500, कईयों ने 1000, कईयों ने 100, कईयों ने 150। ओपन था कि जिसका जितना दिल चाहता है वो पैसे दे रहे हैं वो जितने। अभी ये सजाओगे कब? अभी तो खरीदारी हो रही है आपकी? नहीं, अभी जाके हमने अभी शुरू होना, तो शाम पूरी रात लगानी है और काम हो जाना। महंगाई कितनी है बाजार? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है,
महंगाई हो तो ये इतना सामान पिछली बार हम ले गए थे 2000-2500 में, आज आए हैं 4000 का लेके जा। तकरीबन डबल हो गया। डबल। ठीक है जी नाज़रीन, बच्चे बता रहे हैं कि रेट भी डबल हो गए हैं पिछले साल के निस्बत, कंपैरिजन भी कर रहे हैं साथ साथ। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, मार्केट की मज़ीद रौनकें आपको दिखाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारे बुज़ुर्ग भी काम कर रहे हैं और खुशियाँ भी साथ साथ मना रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि आजकल मार्केट के क्या ट्रेंड चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक है। अच्छा, पहले क्या काम करते हैं और आजकल तो काम की नौयत ज़रा बदल गई है। इस साल ना झंडे भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं, कि रेट बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। पिछली साल की तरह पिछले साल तकरीबन 400 का था, इस साल 200 रुपये उन्होंने बढ़ा दिए हैं। महंगाई बहुत हो गई है, गरीब आदमी कहाँ जाए, कंट्रोल नहीं हो रहा इनके पास, हुकूमत के पास। जो नहीं होता तो ये गरीब आदमी क्यों पिस रहे हैं? गरीब आदमी कहाँ जाए? जो 1000 रुपये दिहाड़ी कमाता है तो आटा आगे 1300 रुपये के आटे की थैली है। गवर्नमेंट ने आटा जो है 320 रुपये महंगा कर दिया है। ये ज़्यादती नहीं तो और क्या, जुल्म नहीं है। इन्होंने कहा था हम महंगाई करेंगे। अच्छा, मुझे चाचा ये बताइए कि आजकल तो ये आप 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से झंडे हैं, बैजेज़ हैं, चीज़ें बेच रहे हैं। रूटीन में क्या काम करते हैं? मैं कुरान मजीद जो है वो दुकानों पे और नमाज़ें वगैरह वो जाके मस्जिद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये दीनी काम करता हूँ, नेकी की दावत भी देता हूँ, नमाज के बारे में बताता हूँ, कभी नमाज़ पढ़ा करें, गुस्ल के बारे, वज़ू के बारे में भी आप नमाज़ पढ़ें, ये काम करता हूँ। अच्छा सर, काम कैसा है आजकल, ख़ास तौर पे इन दिनों में? शहरी जितनी कीमत बताएं उतने पे चीज़ खरीद लेते हैं या बहुत बहस होती है? बड़ी बहस होती है। वो कहते हैं जो ये आप इतने महंगा क्यों दे रहे हैं? हम क्या है, पीछे से चीज़ महंगी आ रही है तो हम कैसे सस्ता आपको दे दें? ठीक है जी। क्या हाल है भाई साहब? वालेकुम सलाम। कहाँ से आए? हम गांव जामन से आए हैं, बेदिया रोड से। बेदिया रोड से आए हैं। बेदिया रोड पे कोई मार्केट नहीं है खरीदारी के लिए? बहुत दूर है मार्केट, भट्ठा चौक है, इधर शालमी के करीब ही है और हमारे पास नहीं है कोई भी। हाँ जी। अभी क्या क्या खरीद लिया? हमने तकरीबन बहुत ज़्यादा माल खरीदा है, गली से जाने के लिए हर साल ही हम खरीदते हैं। और फुल है उसमें, जो जड़ियाँ हैं, फुल जड़ियाँ, सारा कुछ ही है। इसका मतलब खूब तैयारी हो गई? हाँ जी, इंशाल्लाह पूरे अच्छे तरीके से हम सजाते हैं। अच्छा, जितना बजट सोच के आए थे उतने में खरीदारी हो गई या बजट आउट हुआ? नहीं, बजट के हिसाब से हमने किया है काम, बजट हमारे पास है अभी। और हाँ जी, इसका मतलब अभी आपने और खरीदारी करनी है? अभी करनी खरीदारी। और मार्केट के क्या हालात है महंगाई के हवाले से? मार्केट जो पुराना रेट था वही से, अब ज़्यादा नहीं हुआ कोई भी। लेकिन ज़्यादातर लोग बता रहे हैं कि कीमतें ऊपर चली गई। नहीं, हमें तो कोई ऊपर नीचे कीमत नहीं गई, वही है जो पिछले साल थी। और बहुत माल खरीदा हमने आज। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है अल्लाह का। आपने तो बैच खरीद के लगा भी ली? हाँ माशाल्लाह, इन चीज़ों के तो अब दिन है, इतने खुशी के दिन होते हैं, तो अब नहीं करना तो कब करना है? ज़िंदगी का तो कुछ पता नहीं है, जो अपने दिल में है वो करना चाहिए। हाँ जी, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनर है। आजकल कैसा चल रहा है? इंटरनेट की दुनिया में तो धूम मची हुई है, हर फील्ड का अच्छा काम चल रहा है या फिर क्या हालात? नहीं, अच्छा तो कुछ नहीं चल रहा है। जो हमारे हालात है गवर्नमेंट के, उसके मुताबिक तो कुछ नहीं अच्छा चल रहा। डॉलर आपके सामने है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे। अब तो नीचे आ रहा है मुसलसल। वैसे वो हमें पता है किस तरह नीचे आ रहा है। जहाज़ में बैठने से डॉलर तो नहीं नीचे आता ना, और ये आप खुद देखिए। अच्छा, क्या खरीदारी करने आए आज? चीज़ें ली हैं बच्चों के लिए। अच्छा, बच्चों की फरमाइश थी? बच्चों की फरमाइश है। स्पेशली बताया कि ये चीज़ें चाहिए? बच्चों ने कहा जी झंडियाँ चाहिए, चीज़ें चाहिए हैं उसके लिए। अच्छा, पिछले सालों में भी आपने ख़रीदारी की होगी, इस साल मार्केट में क्या ट्रेंड है? चीज़ों की कीमतें कितनी ऊपर गई? इस साल पहले की निस्बत कम है। अच्छा। महंगाई है, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, लोग इन चीज़ों पे कैसे लगाएंगे? लेकिन हम एज ए मुसलमान, हमारा अकीदा है, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, उसके हवाले से लोग करते हैं। लेकिन ये है कि पहले से काफ़ी कम हो गया हुआ है, लोग घरों तक महदूद रह गए हैं। लेकिन अभी भी रौनक इतनी है, पाँव रखने की जगह नहीं है बाजार में। रश तो ओबियसली फिर होएगा, अभी तो और रश होएगा, लोग आएंगे, निकलते हैं लोग। मैंने जैसे बताया कि हम अपने नबी की सुन्नत को पूरा करते हैं,
ठीक है, ये और तो कोई मसला नहीं। ठीक है जी, आगे चलते हैं, कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या खरीदारी हो गई, क्या रह गया? जी अभी तो थोड़ा सा सामान अभी लिया, अभी तो बहुत सारा रहता है क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा जो है ना महफिल का इंतज़ाम किया है चौक के इलाके में, तो उसके लिए जो है ना सामान महफिल के लिए लेने आए हैं। अभी स्टेज का सामान है, अभी तो स्टेज का रहता है, वैसे अम्मी बहनें जो है ना जो झंडियाँ वगैरह और बैच वगैरह अभी लिए हैं। अभी जो है ना स्टेज का सामान अभी सारा रहता है, अभी हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की। अच्छा, मार्केट में महंगाई की क्या सूरत हाल है, चीज़ों की कीमतें कैसी हैं, ये बताइए। जो अगर आप पिछले साल की निस्बत देखें तो तकरीबन डबल हैं, क्योंकि पिछले साल अगर मैंने वो जो सामान 30,000 में लिया था ना, इस दफ़ा वो 30,000 में नहीं बल्कि जो तकरीबन 60-75 के करीब बन रहा है वो सारा सामान, तो कम कर दिया है क्योंकि ज़ाहिर बात है पैसे तो मैं उतने ही लेके आया था, तो हमने जो है ना वो सामान काफ़ी सारा कम किया है ताकि जो है ना अफोर्ड कर दें, खुशी भी मनाई जाए और बजट भी ज़रा कंट्रोल हो जाए। और ज़ाहिर बात है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी पाक के लिए हम जो खुशी मना रहे हैं, आमद रसूल है, तो इस वजह से जो है ना हम लोग कहते हैं कि खुशी मना लें, चलें वो बजट को थोड़ा सा जो है ना वो हमने कम कर लिया ताकि सामान भी ले लें और हमें जो है ना खुशी भी मिले। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जैन। जैन भाई, कब का स्टॉल लगाया हुआ आपने? ये दो चार दिन हो गए। 2-4 दिन हो गए। पहले क्या करते हो? पहले भी स्टॉल लगाते हैं। स्टॉल लगाते हो पहले भी? कहाँ पर? यहाँ पे ही। यहीं पे? किस चीज़ का? कौन सा 14 अगस्त का सामान का स्टॉल, तो शल्टो वगैरह का ईद वाले दिन। जो दिन आ रहा होता है वो चीज़ों का स्टॉल लगाते हो? पढ़ते क्यों नहीं हो? नहीं पढ़ता मेरा। क्यों नहीं पढ़ते? मेरा दिल नहीं करता। आपका दिल नहीं करता? आपका दिल नहीं चाहता बड़े से ऑफिसर बन जाओ पढ़ लिख कर? नहीं, बस स्टॉल ठीक है। अच्छा, ये किस चीज़ का स्टॉल है? ये 12 रबीउल अव्वल के लिए। 12 रबीउल अव्वल का स्टॉल। 12 रबीउल अव्वल को क्या हुआ था, क्यों खुशियाँ मना रहे हैं सब? 12 रबीउल अव्वल के दिन क्या हुआ था, क्यों स्टॉल लगाया है? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? कहाँ रहते हो? उर्दू बाजार। उर्दू बाजार में रहते हो। और अब्बा क्या करते हैं? अब्बा पापा फोत हो गया, मामा लोगों में घर जाके बंडे बुंडे दो के पैसे लाती है। अम्मी काम करती हैं लोगों के घरों में? जी। आप भी काम करते हो? और कौन कौन काम करता है घर में? और मेरे बहन भाई हैं, वो सिपारा पढ़ने जाते हैं। कितने बहन भाई हैं? 2। छोटे हैं कि बड़े हैं आपसे? छोटे। आप बड़े हो इसलिए काम करते हो। अच्छा, अब 2-4 दिन हो गए आपको? 8-10 दिन हो गए या 2-4 दिन हो गए? कितने दिन बताया आपने? 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन हो गए। कैसा चल रहा है काम? ठीक चल रहा है। ठीक, अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो कितनी कमाई हो जाती है एक दिन में? हाँ? कितने पैसे कमा लेते हो? 5-6 हज़ार रुपये। अरे माशाल्लाह, वाकई आप तो बड़े पैसे कमाते हो भाई। 5-6 हज़ार रुपये एक दिन में? खर्चे निकाल के या फिर बाद में खर्चे निकलते हैं? खर्चा निकाल के। खर्चा निकाल के 5-6 हज़ार रुपये। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इन सारी चीज़ों की कीमतें कम है या ज़्यादा है? कम है। कम है? सब सस्ता है? चलो मुझे सबसे सस्ती चीज़ दिखाओ अपने स्टॉल की। सबसे सस्ती, जो सबसे सस्ती हो। 10 रुपए वाली है। 10 वाली भी है? क्या है 10 वाला, दिखाइए। वो बड़ा। ये वाला बैज? अरे वाह, ये वाकई सस्ता है। 10 रुपए का आजकल कुछ नहीं आता, लेकिन ये बैज 10 रुपए में है जी। अच्छा जी, ये हो गया 10 रुपए का। अब सबसे महंगी चीज़ दिखाइए। सबसे महंगी चीज़ ये टोपी। ये सबसे महंगी है? कितने की? 200। कुछ कम कर लो, 100 की लगा लो। 180। 100 की तो पीछे से भी नहीं आई। चलो सिर्फ 80। 100 छोड़ दो, 80। 180। 80, सिर्फ 80। 100। कुछ तो कम करो, कैसे दुकानदार भाई? 80 आ जाएंगे। 180 बस। 180। 120 लगा ले भाई। 180 की ले गए थे। 120 लगा लो। 180 की ले। हमारे पास नहीं है इतने पैसे। अच्छे भाई बनो, अच्छे दुकानदार भाई बनो। अच्छे ही हैं। अच्छा, मुझे बताओ, कौन बताता है कि इतने की चीजें इतने की बेचनी है? किसने सिखाया?
मेरा साथ बता के चल जाता है। अच्छा। फिर मैं बेची जाता हूँ। उस्ताद कहाँ होता है? इधर ही पीछे बैठा होता है। अच्छा, उस्ताद को फिर पैसे देते हो स्टॉल लगाने के? हाँ। कितने पैसे? 200-300 रुपये, 400 रुपये एक दिन का। अच्छा, हेयर बैंड कितने का है? ये वाला 50 का। और ये वाला बैच कितने के हैं? ये 150। सारे 150 के? हाँ, एक ही जी। अच्छा, कुछ कम करोगे? कम करके इससे 40 बस। अच्छा, जितने पैसे देते हो उतने ले लेते हो या लोग कहते हैं नहीं इतने का नहीं इतने का दो? बहस करते हैं कि कीमत कम करो? करते हैं। फिर आप क्या कहते हो? मैं कहता हूँ नहीं, इतने सा पीछे से भी नहीं आया। फिर वो चल जाते हैं। अच्छा। फिर कितने बजे आते हो? सुबह स्टॉल कितने बजे लगाया? ये हम सारी रात नहीं बंद कर दे, खुला रहता है। सारी रात यहीं बैठे रहते हो? मैं 11-12 बजे चल जाता हूँ। अच्छा। बकाया 7 और सारी रात इधर ही। और सुबह कितने बजे आते हो? सुबह मैं 9 बजे। सुबह 9 बजे ये बच्चा आता है और रात 11-12 बजे तक यहाँ स्टॉल। घरों की मजबूरियाँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन दुकानदारी पूरी समझता है और ईमानदारी से उसने बताया भी है कि कितने पैसे वो एक दिन के कमा रहा है। एक और स्टॉल उमेरा, इस पहले दिखा दीजिए कि स्टॉल बड़ा प्यारा सजाया हुआ है और बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, सजावटी सामान है और रंग बिरंगी जो हैं वो अशिया सजावटी यहाँ पे मौजूद हैं। भाई साहब से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कितनी आइटम्स होंगी दुकान में इस वक्त आपके पास? अभी यहाँ पे आइटम कम से कम मेरे हिसाब से कोई 70 से 80 आइटमें हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है। और अल्लाह की मेहरबानी से जो ईद मिलाद नबी मनाने वाले लोग हैं ना, वो जोशो खरोश से आ रहे हैं और बहुत जोशो खरोश से खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। और अल्लाह की मेहरबानी से आइटमें सस्तियाँ भी हैं और लोग गलियाँ मोहल्ले सजाने के लिए मस्जिद मदरसे ये सब कुछ सजा रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और खूब सेल हो रहा है माल। दुनिया बहुत खुश हो गए जो जश्न। इसका मतलब कारोबारी निज़ाम भी बड़ा अच्छा चल रहा है आजकल। शुक्र है अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र है। बस मालिक की बहुत आसान है, मालिक के कि जितना जो नसीब इंसान के होता है वो मिल के ही रहता है। हाँ जी, अल्लाह की मेहरबानी से बहुत शुक्र है अल्लाह का, बहुत जोशो खरोश से दुनिया ईद मिलाद नबी का सामान खरीद रही है। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ सेल होती है? सबसे ज़्यादा लोग क्या पसंद करते हैं खरीदना? ज़्यादा लोग पसंद करते हैं तार गुच्छी को, लड़ी को। ये छोटी छोटी आइटमें होती हैं, ये तो बाद में लोग सजा गली में लगाते हैं ना, तो ज़्यादा लोग ये लड़ी ये ज़्यादा मदरसे और मस्जिदों में ज़्यादा लगाते हैं। माशाल्लाह मदरसे के बच्चे, तालिब इल्म बच्चे, जो कारी सब आ रहे हैं, मस्जिद सजा रहे हैं, कोई मिलाद करा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। अशिया की कीमतें कितनी बढ़ी, महंगाई कितनी हुई? महंगाई तो बाजी पिछली बार भी इतनी थी, इतनी बार भी इतनी है। फिर महंगाई तो चलता है निज़ाम साहब के साथ। ठीक है जी। नाज़रीन, ना सिर्फ सजावटी अशिया बल्कि हम देखते हैं कि मस्जिद नबवी और हरम पाक के जो मॉडल्स हैं वो भी हर छोटे बड़े साइज़ में बनाए गए हैं, लाइट्स लगाई गई हैं और लोगों की जेब का ख्याल रखा जाता है। लोग बड़े मॉडल्स पे ख़रीदना पसंद करते हैं, छोटे मॉडल्स पे ख़रीदना पसंद करते हैं। ये डिपेंड करता है जो आपकी ज़रूरत क्या है और आपकी जेब आजकल महंगाई के दौर में कितनी इजाज़त दे रही है। दुकानदार भाई से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि कैसा चल रहा है कारोबार आजकल? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। लोग से जाते हैं पहाड़ी में लगाते हैं ये मॉडल, जैसे कि जिसमें खर्चा पानी हो वो लगाता है। जैसे कि सस्ता सा मॉडल है, ये बच्चे लेके जाते हैं पहाड़ी में, 200 रुपये का पीस, 150 का, इस तरह मुख्तलिफ रेट है छोटे छोटे। अच्छा, ये 200 का है, ये 150 का है, बाकी के क्या प्राइसेस? ये 1000 रुपये का पीस है, ये 1200 का, ऐसे 1500 का। लोग बड़ा पसंद करते हैं कि ऐसे ये देखें 7000 रुपये का पीस, वो 12000 रुपये का पीस है। ये हदिया रखे हुए हैं हमने मुनासिब से, कि लोग लेके जाते हैं, पसंद करते हैं, गलियों में लगाते हैं, बाज़ारों में लगाते हैं बड़े बड़े पीस, इस तरह लेके जाते हैं। बहुत भाई साहब, पिछले सालों की निस्बत कुछ काम अच्छा है, फ़र्क पड़ा है लोगों के बजट के हवाले से बताइए। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, कुछ सैलाब की वजह से फ़र्क पड़ा है। बहुत ज़्यादा काम स्लो है इस बार, उस तरह काम नहीं है जिस तरह लोग करते थे, लेकिन वो काम के हालात ही वैसे डाउन हुए हुए हैं सारे। बहुत ज़्यादा काम डाउन है इस बार। ठीक है जी, पिछले सालों की निस्बत भाई बता रहे हैं
सारी बात है जी, पाकिस्तान का 70% हिस्सा सैलाब से भी मुतासिर है और उन इलाकों के जो लोग लाहौर से शॉपिंग करते थे वहाँ पर जाते थे, क्योंकि ये हब है गुरुमांगट रोड, यहीं से जो है वो होल सेल के तौर पर लोग चीज़ें खरीदते हैं। वो इस साल थोड़ा सर्कल मुतासिर भी है। क्या कह रहे भाई साहब? खुद के बनते हैं हमारे। अच्छा, खुद बनाते हैं आप? जी, ये हमारे खुद के कारीगर लगे हुए हैं, ये सारे मॉडल खुद हम बनाते हैं, सारे तैयार कराते हैं। ये पहले 2-3 महीने पहले तैयारी करा देते हैं इनकी, ये सारे मॉडल भी तैयार करके कारीगर बना कर लेके आते रहते हैं। इस बार तो वैसे काम स्लो है। अभी कल तक बाजार में कितना रश हो जाए? आज तो अब कम है, अब तो दुनिया नजर आ रही, लेकिन तो नजर ही नहीं आती, रात को ज्यादा होगा, पाँव रखने की जगह नहीं होती। इस बार ये देखें आप, सड़कें खुली हैं, 2 दिन आज आता है, पैक्ड होता है सब। हाँ जी, सब पैक बड़ा होता है, रश होता है, 3-4 बजे से काम शुरू हो जाता है। ठीक है जी। लोग सारे चंदा इकट्ठा करके रात को आ जाते हैं अभी सामान वगैरह, लड़के वगैरह लेने। ठीक है जी। क्या हाल है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है, काम कैसा है? ग्राहक कितने आ रहे हैं आजकल? स्लो है, क्योंकि पिछली दफ़ा ना कि 20% कम है, लेकिन पिछली दफ़ा तो 100% से ऐतकी 20% है, लेकिन शुक्र है माल सब निकल रहा है, ग्राहक हैं, रौनक लगती है रात को। वजह क्या है, क्यों कम है मार्केट में? मुझे तो बड़ी रौनक लग रही है, बहुत चहल पहल लग रही है। बस ये गवर्नमेंट के चक्कर हैं, आपस में लड़ी जा रहे हैं। अच्छा। हमारा सोच रहे हैं, खुद का ही सोच रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा भाई साहब, जो ग्राहक है वो शिकायत करते हैं कि कोई भी त्यौहार आता है दुकानदार खुद से चीज़ें बहुत महंगी कर देते हैं। नहीं, ये पीछे से महंगाई बहुत है। जो चीज़ हमें पहले 60 रुपए की मिलती थी, अब 80 रुपए की मिलेगी। 80 की भी लेके हम 85 की तो बेचेंगे, हमारे भी बच्चे, हमने भी रोजी कमानी है, लेकिन गाहक को महंगाई बहुत है, लेकिन महंगाई की वजह से गाहक बहुत कम है। ठीक है जी, महंगाई की वजह से ये भाई शिकायत कर रहे हैं कि जो ग्राहक है वो कम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसा? शुक्र है अल्लाह। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या क्या चीज़ें आप बनाते हैं, सेल करते हैं? ये हमारा अपनी बनती है। खुद बनाते हैं? जी जी। कारीगर वगैरह हैं, पूरा सेटअप है? पूरा सेटअप है। अच्छा, तो मार्केट में भी सप्लाई करते हैं या बस अपनी दुकान के? मार्केट में भी सप्लायर हैं और इधर भी अपना स्टॉल लगाया हुआ। अच्छा, पिछले साल इनकी कीमतें कितनी थी, इस साल कितनी? से और अब में जो है ना आधे से ज़्यादा फ़र्क है। जो चीज़ यानी कि 500 की थी, अब वो 1000 रुपये की है। अच्छा, डबल हो गई? डबल हो। क्यों, ऐसा क्यों? ये तो आप क्यों इतनी महंगाई कर दी आपने? ये तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। क्यों महंगाई कर दी भाई साहब इतनी? महंगाई बस जो आता है वो अपना ही सोच के जाता है, किसी का सोचता नहीं है। अवाम का भी कुछ ना सोचना चाहिए कि अवाम के पास कितने पैसे हैं, उस पैसों के हिसाब से कुछ करें ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हम काम करते हैं ना, ये 12 रबी अव्वल का, हम ये खुद अपनी जेब से करते हैं, किसी से लेके नहीं करते कि भाई हमें 500 दो, 100 दो, 200 दो, हम ये काम कर लें। नहीं जी, ये हम खुद अपने पैसों से करते हैं जी, रेट के हिसाब से। ये पिछली बार लेके गए थे 150 रुपये का, अब ये 350 का मिल रहा है। डबल से भी ज़्यादा कीमत हो गई? डबल से भी ज़्यादा कीमत होगी ना। तो पिछली बार ही बजट हमारा आ जाता था, ठीक है, इस दफ़ा 30,000 से ऊपर पैसे लग रहे हमारे। देखे ना, महंगाई बहुत ज़्यादा है ना। पहले घी का क्या रेट था, अब इनका भी कसूर नहीं ना, इनको भी किराया है अड्डे का, दुकान से रेट, ये बाहर का रेट अच्छा है दे रहे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या क्या खरीद लिया? मैंने 2 भी लाइटें ली हैं। अच्छा, किसकी फरमाइश? बच्चों की? हाँ, बेटे की फरमाइश। बेटे ने क्या क्या फरमाइश करके भेजा है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए? आज तो उन्होंने ये कहा, ठीक है। कितनी ले ली लाइटें? जी मैंने तकरीबन ये 6 या 7 ली है। 6-7 ली हैं। घर पे छत पे लगाई जाएंगी या घर में कमरे में लगाई? ये छत के ऊपर पहले भी ऑलरेडी है, मौजूद है। अच्छा भाई साहब, मार्केट में महंगाई के क्या हालात हैं? महंगाई तो वैसे ऑलरेडी है, उससे ये है कि महंगाई को आप कहें कि वो कोई भी त्यौहार हो, कोई महंगाई कम होगी, कम हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो जिसने ख़रीदना है, बच्चों ने फरमाइश करनी है, उसने तो ख़रीदना ही ख़रीदना है, ये चीज़ है। लेकिन त्योहारों पे हमने देखा है कि महंगाई बहुत बढ़ जाती है, बस तो ये महंगाई दुकानदारों की मर्ज़ी कि अब तो शहरियों ने ख़रीदना ही है। हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन ये है कि अलबत्ता कि फैसिलिटी देनी चाहिए, लेकिन वो जो ताजर बरादरान हैं या दूसरे लोग हैं जो आगे उनके ब्रोकर हैं, सेल करने वाले, वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं, और फ़ायदा उठाने के बाद उनकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा कि इसके बाद पता नहीं त्योहार आना है कि नहीं आना है, और जो लोग हैं उन बेचारों ने तो अपनी फरमाइश पूरी करनी ही करनी है।
ये चीज़ें हैं। बिल्कुल जी, शहरियों ने फरमाइश पूरी करनी है, लेकिन ऐसे में हम देखते हैं कि मार्केट में मसनूई महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक और स्टॉल और प्यारी प्यारी चीज़ें, फूल भी, रंग बिरंगे स्टॉल मार्केट में सजे हुए हैं और कीमतें भी इनकी अच्छी खासी हैं, लेकिन उसके बावजूद शहरियों का जोश व जज्बा अरूज पे है, आपके सामने है। नाज़रीन, एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो ताजिर भाइयों का मौक़िफ़ जानते हैं कि इतनी एक्टिविटी जो हो रही है 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, तो फिर कारोबार कैसा है, मार्केट में इस वक्त कितनी रौनक है, ये तो आप देख चुके हैं। मज़ीद बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुरु मांगट रोड है, रौनकें अरूज पर हैं, शॉपिंग हो रही है, ख़रीदारी हो रही है और ऐसे में मार्केट में कारोबार कैसा है, पिछले सालों में कैसा रहा, इस साल कैसा रहा। मार्केट के सदर भी हमारे साथ मौजूद हैं, दीगर दुकानदार भी, ताजिर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे हर साल यहाँ पर रौनक होती है और पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ से खरीद के यहाँ से माल लेके जाते हैं। आगे यहाँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रौनक है और इंशाअल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम के सदके यहाँ पर इतनी कारोबार हो रहा है, तो माशाल्लाह इसमें बरकत भी जा रही है और हर साल की तरह ये ज़्यादा काम हो रहा है। अच्छा सर, पिछले सालों की निस्बत महंगाई ऊपर गई है तो कारोबार मुतासिर होता है या कोई फ़र्क नहीं पड़ता? ये काम तो मुतासर होता है, लेकिन आपको पता है जब हमारे हुजूर का नाम आए तो उस पर हर चीज़ फ़िदा हो जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला लोगों में जज्बा है और मोहब्बत है, इसलिए कारोबार में फ़र्क नहीं पड़ा, वो आगे से ज़्यादा हुआ है। भाई साहब, मार्केट में रश बहुत ज़्यादा है, पाँव रखने की जगह नहीं है और अभी एक रोज़ बाकी है। हर गुजरते दिन के साथ रश बढ़ रहा है। जी, बल्कि आज और कल इतना ज़्यादा रश होगा कि आपको ये, आप जो इस वक्त कैमरा मैन ही कर रहे हैं, आपको ये भी करना मुश्किल हो जाएगा, खड़े होना मुश्किल हो जाएगा और इसकी सारी रौनकें रोज पर हो जाएंगी। और ये काम हजूर की आमद के मौके पर हर बाजार सज जाते हैं और सारी दुनिया को ये मैसेज आता है कि ये नबी के उम्मती हैं और नबी की विलादत को बड़ी बासादत तरीके से मनाते हैं। अच्छा सर, पूरे पाकिस्तान से ज़्यादातर लोग आते हैं या फिर ज़्यादातर लोग जो है वो लाहौर से होते हैं शॉपिंग करने के? ये जो पहले दिन होते हैं ना कुछ यानी कि 1 और 2 वीक, वो लोग यहाँ से परचेज़ कर लेते हैं जो बाहर के शहरों में करते हैं। जो अब मुकामी लोग हैं जो आज और कल यहाँ पे शॉपिंग करेंगे और काफ़ी यानी कि गहमा गहमी होगी। और बाज़ार आप देखें, ये यहाँ से जितना भी सामान जाता है ये आपके पूरे लाहौर अंदरून शहर और लाहौर शहर सारा सज जाता है। सजावटी अशिया और लाइट्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं उनकी कीमतें तकरीबन कितनी ऊपर गई? ये तकरीबन 40 से 45% तकरीबन कीमतें इंक्रीज़ हुई। जी। तो ये काफ़ी चीज़ें, लेकिन लोग फिर भी इसको बड़े जोशो खरोश से परचेज़ कर रहे हैं जी। सर मुझे ये बताइए कि मार्केट में इस वक्त इतना ज़्यादा रश है, कारोबार कैसा है? कारोबार के हालात जो हैं पहले से जो है लोग जो हैं मायूस हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और डॉलर का रेट दिन ब दिन फ्लक्चुएट हो रहा है, जिसकी वजह से जो है ना लोगों के जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई है। इसी परेशानी में लोग जो हैं अभी कुछ चीज़ें ख़रीद रहे हैं, कुछ जो है वो इसी कश्मकश में ख़रीदे ना ख़रीदे, कभी आज रेट कुछ और ना हो जाए, कल कुछ और ना हो जाए, और लोग जो है चीज़ें ख़रीद रहे हैं। ठीक है जी, लोग चीज़ें ख़रीद भी रहे हैं और साथ ही साथ इसी कश्मकश में भी हैं कि किस तरह से वो अपने बजट को मैनेज करेंगे। मेरे इस कैमरामैन हमारे भाई हैं। रश में बार बार इसलिए दिखा रही हूँ कि कारोबार के दिन है और ख़ास तौर पर रबीउल अव्वल के महीने में शहरी किस जोश व जज्बे के साथ ख़रीदारी कर रहे हैं कि उनको महंगाई की भी परवाह नहीं है, ये आपके सामने है। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हमारी फिर से मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।